जब महाभारत का युद्ध छिड़ने को था, तब कुरुक्षेत्र के मैदान में एक महान क्षण घटित हुआ। अर्जुन ने गांडीव नीचे रख दिया। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विषाद से भर गया था। वह युद्ध नहीं करना चाहता था। अपनों के विरुद्ध, अपने ही गुरु, अपने ही भाई बांधवों के विरुद्ध। और तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ, अर्थात हे पार्थ, यह मोह, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। उठो, अपने धर्म का पालन करो। यहीं से प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण, जो सदा प्रेम, करुणा और ज्ञान के प्रतीक रहे, वे अब युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं? क्या यह धर्म का उल्लंघन नहीं? क्या यह हिंसा का समर्थन नहीं? परंतु यहां हमें यह समझना होगा, धर्म केवल किसी कार्य को न करने का नाम नहीं है। धर्म का अर्थ है वह जो स्थितियों के अनुसार सत्य के पक्ष में खड़ा हो सके। जब अधर्म इतना बढ़ जाए कि उसके सामने खड़ा होना ही धर्म बन जाए, तब मौन रह जाना भी पाप हो जाता है। कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का युद्ध व्यक्तिगत नहीं है। यह कोई प्रतिशोध नहीं है, न ही सत्ता की लालसा। यह युद्ध है नीति और अनीति के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और झूठ के बीच। इसलिए जब कृष्ण ने अर्जुन से युद्ध करने को कहा, तो उन्होंने केवल एक योद्धा को नहीं उकसाया। उन्होंने एक पूरी पीढ़ी को यह सिखाया कि धर्म का पालन तभी सच्चा होता है जब वह कष्ट सहकर भी सत्य के साथ खड़ा हो। कृष्ण ने कोई धर्म नहीं तोड़ा। उन्होंने धर्म को समय की कसौटी पर खड़ा किया और यह दिखाया कि धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, निर्णयों में जीवित रहता है। धर्म को अक्सर नियमों और कानूनों की तरह देखा जाता है, जैसे कि यह एक तयशुदा रास्ता है जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन कृष्ण हमें सिखाते हैं कि धर्म एक स्थिर सिद्धांत नहीं, बल्कि एक जीवंत चेतना है, जो व्यक्ति, समय और परिस्थिति के अनुसार अपना रूप बदलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म में मृत्यु भी कल्याणकारी है, पर किसी और के धर्म को अपनाना भयावह होता है। इसका अर्थ गहरा है। हर व्यक्ति का स्वभाव, उसका जीवन मार्ग, उसके कर्म, सब मिलकर उसका स्वधर्म बनाते हैं। कृष्ण अर्जुन को उसी स्वधर्म की याद दिला रहे थे कि तुम एक क्षत्रिय हो, और जब अधर्म अपने चरम पर हो, तब क्षत्रिय का धर्म है न्याय की रक्षा करना, भले ही उसके लिए जीवन भी क्यों न देना पड़े। यहां कृष्ण कोई सामूहिक धर्म की बात नहीं कर रहे। वे अर्जुन के व्यक्तिगत धर्म की बात कर रहे हैं, जो उसके स्वभाव, उसकी क्षमता और उसकी जिम्मेदारी से जुड़ा है। ध्यान दीजिए, कृष्ण ने कभी भी अर्जुन से यह नहीं कहा कि जो मैं कह रहा हूं वही करो, बल्कि उन्होंने हर शंका का समाधान दिया, हर भावनात्मक जाल को तोड़ा और अंत में कहा, यथा इच्छसि तथा कुरु, अब तुम स्वयं निर्णय लो। यही कृष्ण का धर्म है, जहां बाध्यता नहीं, विवेक है, जहां अंधानुकरण नहीं, आत्मचिंतन है, जहां नियम नहीं, न्याय प्रमुख है। हम अक्सर धर्म को केवल अपने दृष्टिकोण से समझते हैं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या अनुचित है। लेकिन जब बात समाज की, राष्ट्र की या पूरे मानवता की हो, तो धर्म का दायरा एक व्यक्ति से बढ़कर समष्टि तक पहुंच जाता है। यहीं से जन्म होता है व्यष्टि और समष्टि धर्म के भेद का। कृष्ण ने महाभारत में जो भी निर्णय लिए, वे केवल अर्जुन या पांडवों के हित में नहीं थे, बल्कि संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए थे। उदाहरण के लिए, जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, सभा मौन रही। गुरु, पितामह और धर्मज्ञ तक चुप थे। उनकी चुप्पी उनके नियमों से बंधी हुई थी। उन्होंने सोचा, यह हमारा व्यक्तिगत धर्म नहीं है। लेकिन कृष्ण ने उस चुप्पी को तोड़ा। उन्होंने हस्तक्षेप किया, क्योंकि जहां नारी का अपमान होता है,
वहां धर्म चुप नहीं रह सकता। यहां से समझिए, धर्म वह नहीं जो हमें सुविधा दे, धर्म वह है जो असुविधा में भी न्याय के पक्ष में खड़ा हो। कई बार नियमों का पालन करते हुए हम अनैतिक बन जाते हैं और कई बार नियम तोड़कर भी हम न्यायपूर्ण हो सकते हैं। कृष्ण का यही संदेश था कि व्यक्तिगत शुद्धता तब तक अधूरी है जब तक वह समष्टि के कल्याण से जुड़ी ना हो। धर्म केवल मेरे कर्मों से नहीं, मेरे कर्मों के परिणामों से भी मापा जाता है। इसलिए कृष्ण का हर निर्णय, चाहे वह युद्ध में हो या नीति में, समाज की चेतना को जगाने के लिए था, न कि किसी व्यक्तिगत विजय के लिए। कर्ण का प्रसंग महाभारत में सबसे जटिल और भावनात्मक प्रसंगों में से एक है। वह एक ऐसा योद्धा था जिसे जीवन भर अपमान, अस्वीकार और असमंजस मिला। वह सूर्य पुत्र था, लेकिन उसे सूत पुत्र कहा गया। उसके अंदर प्रतिभा थी, परंतु समाज ने उसे जाति के आधार पर ठुकरा दिया। और ऐसे समय में जब कर्ण को कोई स्वीकार नहीं कर रहा था, दुर्योधन ने उसे अपनाया, उसे राज्य दिया, सम्मान दिया, मित्रता दी। परंतु यहां एक गूढ़ प्रश्न खड़ा होता है, क्या दुर्योधन का वह दिया गया सम्मान सच्चा था या केवल अपने स्वार्थ के लिए किया गया निवेश? यही वह समय था जब श्री कृष्ण कर्ण के पास गए। उन्होंने न तो कोई दबाव डाला, न ही छल किया, बल्कि एक सच्चे मार्गदर्शक की तरह उन्होंने कर्ण से कहा, तुम पांडवों के भाई हो, तुम्हारी मां कुंती है, तुम उस कुल के आधिकारिक उत्तराधिकारी हो। अब कोई भी पूछ सकता है, क्या कृष्ण ने यह बात युद्ध के ठीक पहले बताकर कोई राजनीति की? परंतु कृष्ण का उद्देश्य कर्ण को तोड़ना नहीं था, बल्कि उसे स्वयं के भीतर छिपे धर्म का बोध कराना था। कर्ण जानता था कि दुर्योधन अधर्मी है, वह जानता था कि द्रौपदी का अपमान गलत था, परंतु वह कृतज्ञता और वचनबद्धता में बंधा रहा। कृष्ण ने उसे एक अवसर दिया, अपने जीवन को, अपने सत्य को चुनने का। लेकिन कर्ण ने उत्तर दिया, मुझे यह सब अब नहीं चाहिए। मैं जानता हूं कि मेरा कर्म धर्म के पक्ष में है, परंतु मेरी वफादारी, मेरी कृतज्ञता मुझे वहीं ले जाती है। यहां से कृष्ण पीछे हट गए, क्योंकि उन्होंने विकल्प दिया था, फैसला कर्ण का था। यही कृष्ण का धर्म है। वे किसी पर कुछ थोपते नहीं, वे केवल प्रकाश दिखाते हैं। रास्ता चुनना आपके हाथ में होता है। महाभारत का सबसे चर्चित प्रसंग, जब अश्वत्थामा के नाम से युक्त झूठ बोला गया। अश्वत्थामा हतः, यह वाक्य बोला गया, पर भीम ने धीरे से जोड़ा, नर नहीं, हथी मार गया। ध्वनि ऐसी बनाई गई कि गुरु द्रोण को लगे उनका पुत्र मारा गया है। द्रोण ने शस्त्र त्याग दिए और वही उनकी मृत्यु का कारण बना। अब प्रश्न उठता है, क्या कृष्ण ने झूठ का सहारा लिया? क्या यह अधर्म नहीं था? लेकिन यहां समझना जरूरी है, द्रोणाचार्य युद्ध भूमि में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे थे। निर्दोषों की मृत्यु हो रही थी और वह केवल पुत्र मोह में अंधे हो चुके थे। कृष्ण ने जो कहा वह पूर्ण सत्य नहीं था, पर उद्देश्य धर्म संरक्षण था। यह यथार्थ का एक कठोर पक्ष है। कभी कभी अधर्म का अंत करने के लिए नीति का मार्ग टेढ़ा हो सकता है, पर लक्ष्य सीधा होता है। युद्ध में नीति की आड़ में धर्म की रक्षा ही कृष्ण का मार्ग था। भीष्म और द्रोणाचार्य, दो ऐसे महापुरुष जिनकी निष्ठा, ज्ञान और शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। परंतु महाभारत में एक समय ऐसा आया जब ये दोनों मौन हो गए। द्रौपदी के चीरहरण के समय अधर्म के सामने वे कुछ न बोले। कृष्ण ने ये देखा, समझा और अर्जुन को समझाया भी। जब किसी के पास सामर्थ्य हो फिर भी वह अधर्म के विरुद्ध न बोले, तो वह भी उस अधर्म का भागी बन जाता है। द्रोणाचार्य पुत्र मोह में और भीष्म वचनबद्धता में बंधे रहे, परंतु कृष्ण जानते थे, जहां नीति मोह से ढक जाए वहां धर्म टिक नहीं सकता। इसलिए उन्होंने अर्जुन से कहा,
इनका सम्मान करो, पर सत्य के लिए इनका विरोध भी जरूरी है। कृष्ण का धर्म यही था, संबंधों से ऊपर उठकर न्याय के पक्ष में खड़े रहना। महाभारत के पूरे युद्ध में कृष्ण ने स्वयं एक भी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनके हर निर्णय ने युद्ध की दिशा बदल दी, क्योंकि वे केवल एक सारथी नहीं थे, वे धर्म के सारथी थे। कृष्ण ने धर्म को ग्रंथों की सीमाओं से निकालकर जीवन की जटिलताओं में उतारा। उन्होंने दिखाया कि धर्म कोई जड़ नियम नहीं है, बल्कि वह स्थिति, समय और उद्देश्य के अनुरूप व्यवहार है। जब धर्म खतरे में हो तो केवल शास्त्रों का पाठ पर्याप्त नहीं होता, तब विवेक, साहस और कर्म का संतुलन चाहिए। कृष्ण ने इसी संतुलन से धर्म को पुनः जीवित किया और दिखाया कि धर्म को निभाने के लिए कभी-कभी नियम तोड़ने भी पड़ते हैं, लेकिन उद्देश्य सदा शुद्ध होना चाहिए। कृष्ण के हर निर्णय में करुणा छुपी हुई थी। वो केवल रणनीति के स्वामी नहीं थे, बल्कि हृदय के गहराई से चलने वाले मार्गदर्शक भी थे। महाभारत का हर मोड़, द्रौपदी की लाज बचाना, कर्ण को सत्य बताना, अर्जुन के विषाद को शांत करना, हर एक क्षण में उनकी करुणा झलकती है। कृष्ण का उद्देश्य सिर्फ अधर्म का अंत नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि विनाश के बीच भी यथासंभव न्यूनतम पीड़ा हो। उन्होंने अर्जुन से युद्ध का आग्रह किया, परंतु विनाश के आनंद में नहीं, बल्कि दुख की गंभीरता के साथ। यही है कृष्ण की करुणा, जहां कठोर निर्णय भी प्रेम और चेतना से प्रेरित होते हैं। कृष्ण का उद्देश्य कभी केवल विजय नहीं था, उनकी दृष्टि सदा लोक कल्याण पर केंद्रित थी। महाभारत उनके लिए सत्ता का युद्ध नहीं था, बल्कि एक ऐसा यज्ञ था जिसमें अधर्म की आहुति देकर सत्य की पुनः स्थापना करनी थी। पांडवों की जीत भी उनके लिए माध्यम मात्र थी, मुख्य बात थी धर्म की पुनर्रचना। कृष्ण ने युद्ध को भी ज्ञान, नीति और आत्मबोध का माध्यम बना दिया। उन्होंने गीता के रूप में एक ऐसा अमृत दिया जो आज भी जीवन के हर संग्राम में मार्गदर्शन करता है। उनका प्रत्येक निर्णय यही कहता है, सच्चा धर्म वही है जो केवल अपने लिए नहीं, सबके कल्याण के लिए हो। अक्सर लोग कहते हैं, कृष्ण ने नियम तोड़े, छल किया, रणनीति अपनाई। पर जो लोग ऐसा कहते हैं वे शायद यह नहीं समझते कि कृष्ण स्वयं धर्म का साक्षात रूप है। उन्होंने धर्म को केवल शब्दों में नहीं, हर स्थिति में जीकर दिखाया। जब भटके हुए योद्धा को मार्ग चाहिए था, वे सारथी बने। जब नारी की अस्मिता संकट में थी, वे रक्षक बने। जब धर्म डगमगा रहा था, वे नीति बनकर खड़े हुए। गीता में वे स्पष्ट कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अर्थात सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, क्योंकि मैं ही मूल सत्य हूं। कृष्ण ने न तो धर्म को तोड़ा और न ही उसे बदला, बल्कि उन्होंने धर्म का असली रूप संसार को फिर से दिखाया। आज के समय में हम धर्म को अक्सर बाहरी आचरण, कपड़ों, रीति रिवाजों और नियमों में खोजते हैं, लेकिन कृष्ण हमें दिखाते हैं कि धर्म एक अंतः प्रेरणा है जो विवेक, करुणा और सत्य से जन्म लेती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हमारा पहला सवाल होता है, क्या सही है, क्या गलत? और यही द्वंद्व अर्जुन के भीतर भी था। कृष्ण ने जो उत्तर दिया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। धर्म वही है जो आत्मा को शांति दे, जो मोह से नहीं, चेतना से जन्मे। तो जब आप जीवन में उलझे हों, जब निर्णय कठिन लगे, कृष्ण की तरह सोचिए, यह कार्य केवल मेरे लिए नहीं, सबके हित में है या नहीं। यही है आधुनिक युग में कृष्ण का धर्म, जो हमें बाह्य से भीतर की ओर ले जाए। अब जब हम कृष्ण के कर्मों और उनके निर्णयों पर मनन करते हैं, तो प्रश्न सिर्फ इतना नहीं रह जाता कि क्या उन्होंने धर्म तोड़ा
या निभाया, बल्कि यह समझने का विषय बन जाता है कि क्या हम धर्म को समझने के लिए तैयार हैं। कृष्ण की हर लीला, हर निर्णय, हर संवाद केवल कथा नहीं, एक गूढ़ संकेत है कि धर्म स्थिर नहीं, जीवित है। वह समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार प्रकट होता है, ढलता है और मार्ग दिखाता है। अब प्रश्न आपकी ओर मुड़ता है, क्या आप तैयार हैं धर्म को केवल ग्रंथों से नहीं, अपने जीवन के अनुभवों से समझने के लिए? क्या आप अपने हर निर्णय में केवल नियम नहीं, बल्कि न्याय, करुणा और विवेक को भी स्थान देते हैं? अगर इस चिंतन ने आपके भीतर कोई हलचल पैदा की हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने विचार साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम साथ मिलकर और गहराई से सनातन धर्म के सार को समझ सकें। धन्यवाद।